हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज दो चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो डीएसटी सेंसर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है एंड दूसरा किसी भी कंपोनेंट की जो लाइब्रेरी फाइल होती है वो आर्डिनो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ऐड की जाती है। आपने देखा होगा कि कई सारे कंपोनेंट लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी लाइब्रेरी किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि डीएसटी सेंसर क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीएसटी सेंसर के इंट्रोडक्शन से। तो देखो, डीएसटी जैसा कि इसका नाम है डीएचटी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी या फिर डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो ये जो सेंसर होता है इससे हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो सेंसर है डायरेक्टली हम जैसे नॉर्मली डिजिटल सेंसर जैसे हम यूज़ करते हैं जिसमें सिग्नल हमें हाई और लो मिलता है, उस तरीके से यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से हाई और लो सिग्नल हमें नहीं मिलता है। हमें यहाँ से मिलती है वैल्यू, मतलब कितना टेम्परेचर है यहाँ किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये रखा हुआ है वहाँ पर कितना टेम्परेचर है उसको ये कैलकुलेट करके बताता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, बिना प्रोग्रामिंग के हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग के साथ इसको यूज़ करेंगे। अब देखो, आपको मार्केट में इस तरह के दो तरह के DST 11 मिल जाएंगे। देखो, DST सेंसर भी अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सेंसर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है DST 11। ठीक है, तो DST 11 हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये DST 11 सेंसर है और ये है DST 11 की मॉड्यूल। तो देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसी सेंसर को इस एक PCB के ऊपर माउंट कर दिया है ताकि इसके कनेक्शंस ईजी हो जाए। बस बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर है नहीं, दोनों से हमें वैल्यू सेम ही मिलेगी। बट ये थोड़ा सा कनेक्शन करने में और कहीं पे भी अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो इजीली लग जाए, इसके लिए इसको इस तरह का बना दिया है। बाकी आप डायरेक्ट ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे एंड इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इसका लाइब्रेरी और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देन उसके बाद इसको हम कोड करके और इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो देखो, प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे जो सेंसर्स है ये डिपेंडेंट होते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। तो लाइब्रेरी से क्या होते हैं, क्योंकि अब जैसे इसके अंदर की जो कैलकुलेशन है, अगर हमें सिर्फ हाई और लो सिग्नल मिलता तो हम डायरेक्ट इसको रीड करते और हम जैसा चाहे वैसे इसकी वर्किंग कर सकते थे। लेकिन इससे जो सिग्नल मिलता है वो अलग तरीके से हमें मिलता है, एक वैल्यू मिलती है। तो उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, वो वैल्यू कैसे हम रीड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी में पहले से स्टोर होती है। उनका कोड करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो इसके मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने इसको बनाया है, ये जो इसको डिज़ाइन किया है उन्होंने इसकी एक लाइब्रेरी फाइल बना दी पहले से ही, ताकि आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर लो। तो देखो, लाइब्रेरी फाइल के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है टूल्स के अंदर और यहाँ पर मैनेज लाइब्रेरी का ऑप्शन है। तो अगर आप आर्डिनो का पुराना वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ये जो नया वाला सॉफ्टवेयर है यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया है लाइब्रेरी मैनेजर। तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही बात है। अब ये ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है DHT, या फिर आपको जो भी सेंसर का या फिर जिस भी कंपोनेंट का आपको यहाँ पर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वो आप यहाँ पर सर्च कर लो। अब देखो, DHT लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरीज आ रही है। तो देखो, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग लाइब्रेरी बना के डाल देती है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बट क्या होता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोई लाइब्रेरी किसी अलग टाइप के कंपोनेंट के साथ कंपेटेबल होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइब्रेरी बता देता हूँ जिसको आप इंस्टॉल कर लो और जो अच्छे से वर्क कर सकती है, वो है DST सेंसर लाइब्रेरी बाय एडाफ्रूट। एडाफ्रूट एक बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड है जो कि सेंसर्स वगैरह ये सब बनाती भी है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है इसका IoT का। तो इसके थ्रू हम लोग इसकी जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो DST सेंसर लाइब्रेरी को आप क्या कर लो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, और आपको नहीं भी मिले तो आप यहाँ पर लिख दो DST एडाफ्रूट। तो ये अपने आप आपको यहाँ पर मिल जाएगी DST सेंसर लाइब्रेरी बाय एडाफ्रूट। इसको हमें इंस्टॉल कर देना है। अब देखो, जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ हमें एक लाइब्रेरी फाइल जो इसकी सपोर्टिंग फाइल है, एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर, इस लाइब्रेरी की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो आप जैसे इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइब्रेरी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखो, इंस्टॉल जब हो रहा है तब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, बिना इंटरनेट के ये इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि इसके एडाफ्रूट की वेबसाइट ये जो भी सर्वर है वहाँ से ये इंस्टॉल होती है। तो जब ये नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुकी है।
अब आपको अगर चेक करना हो कि क्या आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है या फिर आप अलग से कोई और लाइब्रेरी आपके पास क्या क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल मैनेजर को एक बार यहाँ से आप ओपन कर लें और इन सबको यहाँ से हटा के आप टाइप में जाके इंस्टॉल्ड पे क्लिक कर दें। मतलब जो जो लाइब्रेरीज आपके पास इंस्टॉल है, जैसे कि हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की लाइब्रेरी इंस्टॉल है, एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर एंड डीएसटी सेंसर लाइब्रेरी बाय एडाफ्रूट, तो ये हमने इंस्टॉल करी थी और ये अपने आप इंस्टॉल हो गई। अब देखो जब भी आप इस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, डीएसटी सेंसर को यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास में सिर्फ ओनली ये एक ही लाइब्रेरी है तो आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। अगर ऑटोमेटिकली हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप जस्ट ये नाम सर्च कर लो, एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर एंड डीएसटी सेंसर लाइब्रेरी बाय एडाफ्रूट। ये दोनों लाइब्रेरी आपके इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आप ये जो डीएसटी सेंसर है इसको यूज कर पाएंगे। और भी कई सारे सोर्स है जहाँ से आपको लाइब्रेरी मिल सकती है, बट ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए, तो आप एक बार चेक कर लो कि इंस्टॉल है या नहीं है, ठीक है। तो अब लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखो जब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है तब आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और फिर एग्जाम्पल में जाना है। अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर नीचे ऑप्शन हमें मिल गया एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर और दूसरा डीएसटी सेंसर लाइब्रेरी। तो डीएसटी सेंसर लाइब्रेरी के अंदर एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, 2 एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें उसका कोड मिल जाएगा डीएसटी को कैसे रीड किया जाता है। तो देखो आपको ये खोलना है डीएसटी टेस्टर, इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। तो एक न्यू विंडो ओपन हो गई है, इसको अपन बंद कर सकते हैं पुराने वाले को। ये देखो ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई है। अब ये पूरा कंप्लीट कोड लिखा हुआ है कि डीएसटी सेंसर को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके आप सीरियल मॉनिटर पे डेटा किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो कुछ चीजें समझने की है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो कमेंट्स है इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, समझने के लिए आप इनको पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें समझा देता हूँ। ये लाइब्रेरी है डीएसटी सेंसर की जो इन सब फाइल्स को इंक्लूड करती है। यहाँ पर ये डीएसटी पिन है। अगर मान लो आप सेंसर को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो डिजिटल पिन पे आपको कनेक्ट करना है, तो वहां पर अगर आप कहीं पे भी इसको कनेक्ट करते हैं तो आप जो पिन नंबर आपने लिखा है, जिस पिन पे आप कनेक्ट कर रहे हैं वही पिन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम उस सेंसर की जो सिग्नल वाले पिन है उसको पिन नंबर 2 पर कनेक्ट कर देंगे। तो पिन नंबर 1 तो आपको चेक करना है। दूसरा आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये वाली, इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था डीएसटी सेंसर के 2-3 अलग अलग टाइप होते हैं। तो हम अभी कौन सा यूज करें, हम यूज करें डीएसटी 11 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डीएसटी 22। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको इसको कर देना है कमेंट। कमेंट कैसे किया जाता है, इस लाइन के आगे // लगा दो तो ये अपने आप कमेंट हो गया। और ये जो 11 वाला है, डीएसटी 11 वाला है, इसके कमेंट आपको हटा देनी है बस। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये डीएसटी 11 के अकॉर्डिंग अपने आप वर्क करने लग जाएगा। डीएसटी 22 यूज करते हैं तो आपको ये करना है, डीएसटी 21 यूज करते हैं तो ये वाला करना है, ठीक है। बेसिकली हम यही यूज करते हैं। मैक्सिमम यूज डीएसटी 11 और डीएसटी 22 ही आता है, तो आप आसानी से दोनों को यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये डायरेक्ट बस सिंपल कोड है, सीरियल मॉनिटर को ऑन करा दिया है, डीएसटी सेंसर को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ से ये सारा डेटा रीड करके, और यहाँ पर देखो हमें एक तो यहाँ पर मिल रही है ह्यूमिडिटी, ये देखो H जो वेरिएबल है इसके अंदर है ह्यूमिडिटी। फिर टेम्परेचर, T के अंदर हमें टेम्परेचर मिल रहा है, F के अंदर हमें टेम्परेचर मिल रहा है फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर को मेजर करने की 2 अलग अलग यूनिट होती है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो दोनों के अंदर ही हमें डेटा यहाँ से दे देता है। उसके बाद में हीट इंडेक्स भी ये कर देता है, HIC जो लिखा हुआ है, इससे आपको हीट इंडेक्स मिल जाएगी सेल्सियस में, और यहाँ पर हीट इंडेक्स फ़ारेनहाइट में। तो हीट इंडेक्स क्या होती है, हीट इंडेक्स नॉर्मली क्या होता है कि जैसे किसी भी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरह की गर्मी फील होती है। जैसे कि मान लो बारिश का मौसम होता है, तो अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, वहाँ पर इंक्रीज होती है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को ठंडा नहीं कर पाती है, तो इस वजह से जो टेम्परेचर हमें फील होता है वो थोड़ा अलग फील होता है। और अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी नहीं रहती है तो जो टेम्परेचर है वो हमें अलग फील होता है। जैसे मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में 30 डिग्री होगा तो हमें थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी,
बट लेकिन वहीं पे अगर साथ में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है तो वो टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। तो हीट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो गर्मी लग रही है वो किस तरह की हमें गर्मी लग रही है उसको हीट इंडेक्स बोला जाता है। मतलब वो ह्यूमिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उन दोनों का मिक्सचर होता है, कैलकुलेशन होती है, उससे कैलकुलेट होता है। तो वो हमारे अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप उसको अलग से समझ सकते हैं हीट इंडेक्स क्या होता है, बट ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करके दे देता है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हेट एंड हीट इंडेक्स, ये तीनों चीज़ें हमें मिल जाती है। और हीट इंडेक्स क्या होता है, जनरली ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से ही कैलकुलेट होती है। तो मैं ऐसा कह सकते हैं ये सेंसर हमें दो डेटा दे रहा है, एक तो ह्यूमिडिटी का और एक टेम्परेचर का। तो कोड में आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस मैंने आपको जो बताया था, सिर्फ ये जो लाइब्रेरी फाइल है इसके लिए आपको ये कमेंट चेंज करनी है। और दूसरा बस पिन अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो उस पिन को आपको बस यहाँ पर 2 की जगह जो भी पिन यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर लिख देना है, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। फिर जस्ट आपको आर्डिनो को कनेक्ट करना है, तो आर्डिनो हम एक बार कनेक्ट कर लेते हैं एंड कोड अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं हम, आर्डिनो यूनो एंड पोर्ट 3, ये कोड हम अपलोड कर देते हैं। तो कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम हमारा जो सेंसर है उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसकी पिंस वगैरह समझ लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो देखो सेंसर जो था हमारा, इस सेंसर के अंदर अगर आप देखेंगे जो हमारी DST-11 जो मॉड्यूल थी, मॉड्यूल के अंदर 4 पिन है लेकिन यहाँ पर 3 ही पिन है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसकी जो पिन्स होती है इसमें अगर आप इस साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो 2nd नंबर पिन, और लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो 3rd नंबर पिन, इसको कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। आप जस्ट जैसे मान लो मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो पिन है, ये जो पिन मैंने फोल्ड कर रखी है, इस पिन का कोई भी यूज़ नहीं होता है, तो आप इसको फोल्ड करके साइड में कर दो क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। अब कई सारे इसमें पॉइंट्स बताए जाते हैं कि ये क्यों काम आती है। तो जनरली क्या होता है कि मतलब मेरे को भी ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब मैन्युफैक्चरर इसको बनाते हैं तो वो अपने एक टेस्टिंग पर्पस से और कैलिब्रेशन के लिए इस पिन को यूज़ करते हैं, बट इसका यूज़ कुछ नहीं है। अभी जब हम इसको टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं तब इसका कोई यूज़ नहीं आता है, तो आप इस पिन को फोल्ड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितनी पिन बची है, 3, और इस मॉड्यूल में भी कितनी है, 3 पिन है। अब देखो इस मॉड्यूल में तो लिखा हुआ है VCC, और बीच वाली जो पिन है वो डेटा पिन है, और लास्ट वाली पिन जो है हमारी ग्राउंड पिन है। तो उसी तरीके से इसके अंदर होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे इसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से, तो ये फर्स्ट वाली जो है वो VCC है, बीच वाली डेटा पिन, और ये ग्राउंड पिन। तो आप जस्ट इसका भी कनेक्शन कर सकते हो जंपर केबल इसमें लगा के, और इस मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, तो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कनेक्शन ईजी हो जाए इसलिए हम मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 3 जंपर केबल कनेक्ट कर देता हूँ। ये VCC, फिर उसके बाद में डेटा पिन एंड ये ग्राउंड, ये 3 पिन हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब इसको आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो जब हमने प्रोग्राम लिखा था, आर्डिनो का प्रोग्राम लिखा था, तब हमने देखा था कि जो डेटा पिन है वो पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करनी है। तो ये जो ऑरेंज वाली पिन है ये हमारी डेटा पिन है, तो ये कहाँ आएगी, 0, 1, 2, पिन नंबर 2 में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और VCC और ग्राउंड कहाँ कनेक्ट होंगे, 5 वोल्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं। सेंसर की लाइट ऑन हो चुकी है, तो अब सेंसर हमारा जो है वैल्यू रीड करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आसपास का जो भी टेम्परेचर है उसको हम चेक करते हैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर। तो सीरियल मॉनिटर हम एक बार ओपन कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, हमारे पास वैल्यू आने लगी। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आप आर्डिनो का जो रीसेट बटन है उसको प्रेस कर दो, क्योंकि इतनी देर से सेंसर कनेक्टेड नहीं था तो हो सकता है वहां पर कोई दिक्कत आने लग जाए, इसलिए आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। बट अभी हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ह्यूमिडिटी शो हो रही है हमें 26% एंड टेम्परेचर आ रहा है हमारा 33%, हीट इंडेक्स आ रहा है 31, सॉरी टेम्परेचर परसेंटेज में नहीं है, डिग्री सेल्सियस में, एंड 91.7 समथिंग फ़ारेनहाइट में है।
एंड हीट इंडेक्स आ रहा है हमारा 31.4 समथिंग, एंड फ़ारेनहाइट में आ रहा है 88.38 फ़ारेनहाइट। तो ये सारा डेटा हमें यहाँ पर इजीली मिल रहा है। अब देखो ये डेटा सारा वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अब आप इसको जहाँ चाहे वहाँ आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। और जैसे अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखना चाहें तो हम थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करके देखते हैं। तो मैं इसके पास में फायर लेके आता हूँ। ये देखिए अभी टेम्परेचर 33 आ रहा है, अभी इंक्रीज होने लग गया है धीरे धीरे। ये देखिए 34, 40 इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है। तो आप अच्छे से घर पे इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। 43, 44 ये यहाँ पर इंक्रीज होने लग गया है टेम्परेचर। अब देखो उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ह्यूमिडिटी कम क्यों हो रही है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कितना मॉइस्चर अवेलेबल है या फिर पानी की कितनी मात्रा है। तो जैसे ही वहाँ पर आसपास के इन्वायरमेंट में अगर हीट होगी, कोई भी आग लगेगी, तो वहाँ पर क्या होती है, पानी की मात्रा जो होती है, मॉइस्चर क्या होता है, कम हो जाता है। अब अगर जैसे आप अपने मुंह से इसमें हवा देंगे सेंसर से, तो अपन अपने मुंह से जो हवा निकलती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो अगर मैं अपने मुंह से इसको ब्लो करता हूँ तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमिडिटी वापस इसकी इंक्रीज होगी। एक बार ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है क्योंकि अपन ने इसको मैच स्टिक के ऊपर था। अभी देखो 100%, 5% के आसपास जा रही है टेम्परेचर इसका। वापस अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है 46, 45। तो अगर आप इसको स्टेबल छोड़ देंगे 3-4 मिनट तक, अगर आप इसको स्टेबल छोड़ देंगे तो आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ही आके स्टेबल हो जाएगी और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से डेटा मिलेगा। मुश्किल से आपको 2, 3 या 4-5 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस मिल सकता है। तो जो DST सेंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में भी क्या होता है कि इनमें जो एरर आता है, क्योंकि देखो सेंसर जो है वो एरर हमें दे सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इसकी कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इनका जो यूज़ है वो भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इनमें एरर्स आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एरर आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से 3-4 डिग्री, 5 डिग्री तक का एरर आपको मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आप DST-22 यूज़ करते हैं तो वो इससे और भी ज़्यादा प्रिसाइज हमें वैल्यू देता है, और भी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू में देता है। बट आप DST-11 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।